हेलो गाइस एंड वेलकम टू द पार्ट 6 ऑफ एफएमजी प्रोफेशनल सीरीज़ के इस वीडियो में मैं खास कर एक ऐसे टेक्निक के बारे में बात करने वाला हूँ जिसने कि मुझे पर्सनली बहुत हेल्प की 211 मार्क्स सिक्योर करने के लिए माय वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इन द जनवरी 2025 सेशन। सो द थिंग इज़, ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था कि मैंने इसे 20th नोटबुक की तरह भी यूज़ किया था। इवन मैंने इसमें जो भी पॉइंट्स बनाए थे उनमें से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट थे। अनप्रेडिक्टेबल होने के बावजूद भी पेपर में से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट आए थे। सो the technique which I'm going to talk about today is how to make sticky notes and how to properly use them so that you can maximize your efficiency while preparing for the FMG exams. So without getting any delay, let's get started. तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं what are sticky notes, the importance of sticky notes, how to make sticky notes, how to use your sticky notes, the mistakes to avoid while making sticky notes, and how to properly use your sticky notes just before the main exams. So सबसे पहले समझते हैं what are sticky notes. So देखो, जैसे कि नाम ही इसे जस्टिफाई कर रहा है, the notes which not only stick to your walls but also to your mind or brain. So एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारा सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे बल्क मटेरियल होते हैं जिन्हें हमें याद करना होता है और दिमाग में रखना होता है। लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं 19 सब्जेक्ट के सारे थ्योरी मटेरियल को याद कर पाना। हम सिर्फ हाई यील्ड या फिर ऐसे पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश कर सकते हैं जिसे हम बार बार भूल रहे हैं। ठीक है, एग्जाम में वैसे ही पॉइंट्स आते हैं जो हाई यील्ड होते हैं। एग्जाम में सब कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं कि आपको हर एक पेज से याद होना चाहिए, हर एक लाइन याद होना चाहिए। तो उस मोमेंट पे आप क्या करोगे, आप अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करोगे और मिस्टेक्स को एनालाइज करके क्या करोगे, अपने स्टिकी नोट्स में बनाओगे और उसे क्रिस्प पे में डाल दोगे। ठीक है, फ्लो चार्ट या फिर अलग अलग तरीकों से उसे डाल दोगे और डेली उसे रिव्यू कर पाओगे। अगर आप मेन नोट्स बार बार खोलोगे तो आपको रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है, इवन रिवीजन नोट्स भी लंबी लगने लगते हैं एक वक्त के बाद। ठीक है, तो वैसे मोमेंट पे स्टिकी नोट्स बहुत काम आते हैं। इसमें आप क्रिस्प एंड कंसाइज वे में उसे दीवार पे स्टिक कर दो और उसे डेली डेली एनालाइज करते रहो, रिव्यू करते रहो। सो आपकी कॉन्सेप्ट्स और आपके मिस्टेक्स हमेशा स्ट्रांग होते रहेंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मेकिंग स्टिकी नोट्स. So the sticky notes can be used in various ways or methods. The first is this can be used as quick revision tool. आप इसमें निमोनिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड कर दो तो आपको याद करने के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगा। सेकंड होता है विजुअल मेमोरी एड। जब आपने फॉर एग्जांपल इसमें पिंक कलर के स्टिकी नोट्स डाले हैं यानी कि वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा आप कर सकते हो कि आप इसको सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल फार्मा के लिए ब्लू कर दिया, पैथोलॉजी के लिए येलो कर दिया, है ना, ग्रीन कर दिया माइक्रोबायो के लिए। तो आप इस तरीके से डालोगे तो आपकी आंख के सामने जब रहेगा ना तो आपको उसको बार बार रिकॉल करना, सब्जेक्ट वाइज एलोकेट करना बहुत ईजी हो जाता है। थर्ड इज एक्टिव रिकॉल। सो अगर आप इसे बार बार लिख रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार देख रहे हो, तो आप उसको एक्टिवली रिकॉल कर रहे हो। आप आंख बंद करो और उसे याद करने की कोशिश करो तो आप एक्टिवली रिकॉल कर रहे हो rather than just swiping your pages of your notes. It is much better method. Next is efficient time management. So the big topics can be broken down into smaller topics. So इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है, आप नोट्स शॉर्ट करना भी सीखते हो, जो कि एक आर्ट होती है। सिर्फ लेंदी नोट्स को बार बार पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आप उसे शॉर्ट करना सीख रहे हो, अपने वर्ड्स में लिख रहे हो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो रहा है। लास्ट वन इज़ पर्सनलाइज लर्निंग। ठीक है, तो पर्सनलाइज लर्निंग क्यों है, क्योंकि आपके स्टिकी नोट सिर्फ आपके लिए बने हुए हैं। ठीक है, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं या आपके लिए जो हाई यील्ड आपको लग रहा है पॉइंट्स वो बने हुए हैं, तो आपके लिए बहुत ही पर्सनलाइज्ड। दीज आर मेड जस्ट अकॉर्डिंग टू योर टेलर फिट। जैसे हम टेलर फिट कपड़े बनाते हैं ना अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, वैसे ही हम स्टिकी नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत कस्टमाइज कर सकते हो आप उसे अपने अकॉर्डिंग। नाउ लेट्स begin with the most important part of this video on how to make sticky notes. So sticky note बनाना एक आर्ट होता है। ठीक है, आप जैसे जैसे बनाते जाओगे वैसे वैसे इसे रिफाइन करते जाओगे। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इसे अर्ली स्टेजेस में ही बनाना शुरू कर दो, क्योंकि एंड में जाते आते आप इसे रिफाइन कर दोगे। ठीक है, अब मैं अपने कुछ तरीके बताता हूँ, वो पॉइंट्स बताता हूँ जो मैंने ऐड किए थे और जो कि मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे। द फर्स्ट इज़ PYQ, जो हाई यील्ड एंड इजिली फॉरगेटेबल पॉइंट्स हैं वो डालें जो PYQ से रिलेटेड है। ठीक है, जब आप PYQ करते हो तो आपको पता चलता है कि ये क्वेश्चंस मेरे बार बार गलत हो रहे हैं, तो उसे मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट इज जो थिंग्स विच आई इजिली फॉरगेट, मतलब जैसे होता है ना PYT तो है लेकिन मैं उसे बार बार भूल जा रहा हूँ, तो उसे डालना है। उसके बाद आप GT के मिस्टेक्स को डालो, GT के वो मिस्टेक्स जो PYT से रिलेटेड है। ठीक है, सिर्फ उन्हीं को डालना है, ये नहीं कि बस आप बहुत सारी चीज़ें डालते जा रहे हो GT के और बल्क होते जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट इज कंपेरेटिव पॉइंट्स। कंपेरेटिव पॉइंट्स क्या होता है, जैसे हम लोग टेबुलर फॉर्म में बना रहे हैं, कभी कभी क्या होता है ना नोट्स में ना कंपेरेटिव पॉइंट में दिया नहीं रहता, लेकिन हम लोग उसको जब विजुअली क्रिएट करते हैं ना स्टिकी नोट्स के फॉर्म में, तो बहुत अपीलिंग हो जाता है, हमारे माइंड में एक विजुअल मेमोरी बनती है। उसके बाद निमोनिक्स डालो आप। ठीक है, अब जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ये सारे एग्जांपल्स, ये सारे निमोनिक मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थे मेरे एग्जाम के दौरान, तो मैंने उन्हें डाला। और निमोनिक ऐसा नहीं है कि आप बना दिए और उसको छोड़ दिया। ठीक है, आपको बार बार देखना पड़ता है, आपको पता है फिजिक्स के फॉर्मूलाज आपको सबको मालूम होता है कि क्या होते हैं, लेकिन अप्लाई करना, उसे बार बार देखना, वैसे ही फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व होते थे। बायो में भी सेम चीज़ है, निमोनिक को अगर आप बार बार नहीं देखोगे तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला बन के रह जाएगा।
नेक्स्ट इज कॉमन वर्ड्स लिंकिंग डिफरेंट टॉपिक्स। आप स्क्रीन पे देख सकते हो ये एक कॉमन वर्ड है जो कि डिफरेंट टॉपिक्स को लिंक कर रहा है, तो ये भी बहुत हेल्पफुल रहता है। एग्जाम में क्या आता है ना, जैसे कि आ जाएगा एक वर्ड और आपको पता नहीं चलेगा यार ये तो वहाँ भी पढ़ा था यहाँ भी पढ़ा था, तो उसे आप लिख दो। ठीक है, कॉमन वर्ड से आपको बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो पाएगा। नेक्स्ट इज की डायग्राम्स। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक्सपायरोमेट्री का एग्जाम्पल आपको दे रखा है, यहाँ पे एक ही डायग्राम में सब कुछ कवर हो चुका है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बनाओ। और स्टिकी नोट्स बहुत पर्सनलाइज होते हैं, आप इसमें चाहो तो मल्टीपल कलर यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत लोग रेड ग्रीन क्या क्या कलर यूज़ करते हैं पता नहीं, हाईलाइटर वगैरह यूज़ करते हैं। मेरे लिए पर्सनली ऐसा कुछ नहीं था, वो मेरे लिए बस एक रफ स्केच ही था, क्योंकि जब आप क्रिएटिव होते हो तो आप ये नहीं ढूंढ रहे हो कि यार ब्लू पेन होगा तभी लिखूंगा, रेड पेन होगा तभी लिखूंगा, है ना। तो वैसा नहीं होता है, तो आप उसे रफली क्रिएट करो, आप जैसे भी करो। मेरे वो पर्सपेक्टिव था, आप अपने हिसाब से अगर आपको लगता है कि कलर पेन यूज़ करना बेटर ऑप्शन है तो कलर पेन यूज़ करो। ठीक है, लेकिन बनाओ। ठीक है, वो आपके लिए बने हुए हैं, आपके लिए एकदम जस्टिफाइबल हैं, आपके लिए बिल्कुल कस्टमाइजेबल हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। आपको दुनिया से मतलब नहीं लेना है कि मैं अच्छी हैंड राइटिंग में बनाऊंगा तो दुनिया समझेगी या नहीं समझेगी। ठीक है, तो आप अपने लिए बनाओ और बिल्कुल उसे यूज़ करो। नाउ लेट्स लर्न ऑन हाउ टू यूज़ योर स्टिकी नोट्स इफेक्टिवली। ठीक है, इसके लिए सिंपल एक मंत्र है, योर डे शुड बिगिन विद स्टिकी नोट्स एंड एंड विद स्टिकी नोट्स, दैट्स इट। बीच में आप जो भी कुछ कर रहे हो करो, लेकिन आप अपने दिन की शुरुआत में स्टिकी नोट्स देख लो और सोते सोते भी स्टिकी नोट्स देख लो। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता था, सुबह उठते ही 30 स्टिकी नोट्स, 30 to 40 स्टिकी नोट्स देखता था। ठीक है, और रात को सोते टाइम जो मैंने स्टिकी नोट्स देखे थे उन्हें दोबारा से 30 to 40 जो मैंने क्रिएट किए थे उन्हें देख लेता था। ईच सेशन विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स। आप ये मत समझो कि 30 स्टिकी नोट्स हैं तो मैं बस 10 मिनट में स्वाइप कर दूंगा, है ना। ऐसा नहीं होता है, एक स्टिकी नोट्स में 5 पॉइंट्स होते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 पॉइंट्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। तो अगर आप सोचो, अगर आप 30 भी रिवाइज करो तो आप 150 पॉइंट्स देख रहे हो, समझ रहे हो ना, तो 150 पॉइंट देखने के लिए 30 मिनट्स तो चाहिए ही। ठीक है, तो ऐसा करो। और स्टिकी नोट्स को क्या करना है ना, आपको 3 से 4 दिन तक देखना है, एटलीस्ट 3 to 4 डेज देखना है, उसके बाद ही हटाना है। 3 से 4 दिन आप देख लोगे, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ ठीक है ये पॉइंट्स मेरे को आ रहा है। आपसे कोई पूछेगा भी सबकॉन्शियसली तो आपके दिमाग में रहेगा, उसके बाद हटा दो। उसे हटा दो, यानी फेंकना ही नहीं है, उसे एक जगह पे कलेक्ट करो, क्योंकि ये लास्ट में 20th नोटबुक की तरह भी काम आता है। ठीक है, क्योंकि वो आपके वीकर पॉइंट्स है ना, वो आपके फ्रजाइल पॉइंट्स हैं, तो उनमें आपको काम करना है। रिमेंबर वन थिंग, to improve your marks in your mock test and even in your main test, you should must work on your weaker points, and in this sticky notes are really a blessing. So आप इस पे काम करो और इसे इम्प्रूव करो अपने। पता है क्या होता है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि मार्क्स इंप्रूव कैसे करना है। बहुत लोग बोलते हैं यार भाई भैया मेरा तो 120 पे ही मार्क्स अटक जा रहा है, मेरा 130 पे ही मार्क्स अटक जा रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। तो उस कंडीशन पे वो क्या कर रहे हैं ना, अपने जो आ रहा है ना उन्हें ही देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, जो नहीं आ रहा है उन्हें देखो ना, जो नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे 150 मार्क्स आ रहे हैं तो तुम कहीं ना कहीं 150 मार्क्स अभी भी कम हो ना 300 के, तो उसे कवर करो ना, जो आपके लिए 150 बचे हुए हैं। आप क्यों बार बार 150 के लिए ही पढ़ रहे हो, 140 के लिए ही पढ़ रहे हो। आपके जो मिस्टेक्स बच रहे हैं उन्हें उन पे काम करो ना, उन पे इंप्लीमेंट करो, वैसे ही मार्क्स इंप्रूव होते हैं। जीटी के मार्क्स भी ऐसे इंप्रूव होते हैं, मिस्टेक्स पे काम करना है, मिस्टेक्स पे काम करना है। ठीक है, तो आइए अब समझते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जब हम स्टिकी नोट्स बनाते हैं। पहला है अननेसेसरी पॉइंट्स ऐड करना। हमारे मन में एक फोमो होता है ना कि हम बस अननेसेसरी पॉइंट्स भी ऐड करते जाते हैं, लगता है यार ये भी डाल दूँ वो भी डाल दूँ, वैसे नहीं करना है। वो एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस बनाओ। दूसरा होता है कि हम उसे प्रॉपरली रिव्यू नहीं करते हैं। ठीक है, प्रॉपरली रिव्यू नहीं करते हैं, प्रॉपरली एनालाइज नहीं करते हैं, जो कि बहुत कॉमन होता है, बस बना के रख दिया और रिव्यू नहीं कर रहे हैं। थर्ड इज़ नॉट एडिंग इनफ पॉइंट्स ऑल्सो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि यार बल्क हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ ज़्यादा पॉइंट नहीं डालता हूँ, बल्क हो जाएगा तो पढ़ नहीं पाऊंगा। वैसे भी नहीं करना है, उसे बैलेंस बनाओ यार, तुम देखो कैसे होता है। और मेरे लिए पर्सनली 1000 पॉइंट्स थे जो कि मेरे वीक पॉइंट थे, मैंने जो कि 2 महीने में बनाए थे। 1000 पॉइंट यानी 270 स्टिकी नोट्स थे। आगे उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट इज थ्रोविंग अवे और फॉरगेटिंग दैट यू हैव मेड योर पास्ट स्टिकी नोट्स। बहुत मैं भी क्या करता था शुरू में, जब यूनिवर्सिटी टाइम पे था, स्टिकी नोट्स बनाया और उसे रख दिया, बस भूल गया कि बनाया भी हूँ। वैसे नहीं करना है, उसे बनाओ और एक जगह पे इकट्ठा रखो प्रॉपरली, क्योंकि वो 20th नोटबुक की तरह भी काम आ सकता है एंड में। और लास्ट जो मुझे लगता है इज़ वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग आवर स्टिकी नोट्स विद आवर मेन नोट्स। हम लोग बस बना ले रहे हैं, चिपका दे रहे हैं, उसे देख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, उसे एनालाइज करो, दिमाग में सोचो। मेन नोट्स के साथ भी कभी कभी ओपन करके उसे देख लिया करो, उससे क्या होगा ना, रीइंफोर्समेंट होगा तुम्हारा मेन नोट्स और स्टिकी नोट्स के बीच में, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू यूज़ योर स्टिकी नोट्स बिफोर द मेन एग्जाम। ठीक है, अब देखो स्टिकी नोट्स यूज़ करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। जो मैंने तरीका फॉलो किया वो ये था कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 डेज थे, सबके पास अप्रॉक्सीमेटली लास्ट रिवीजन के लिए 10 से 15 दिन ही होता है। ठीक है, तो मैंने 10 दिन लिया था रिवीजन करने के लिए अपने 19 सब्जेक्ट्स का। तो मैं क्या करता था ना, मेरे पास 270 स्टिकी नोट्स हो गए थे टोटल इन टोटल। तो मेरा टारगेट ये था 270 स्टिकी नोट्स में 1000 पॉइंट्स, जो 1000 पॉइंट्स मेरे लिए वीकर थे या फिर जो मेरे लिए हाई यील्ड थे। ठीक है, जो मेरे अकॉर्डिंग हाई यील्ड थे, समझ रहे हो ना, वो 1000 पॉइंट। और क्वेश्चंस कितने आते हैं, 300। ठीक है, उन 1000 में से 25 क्वेश्चंस मेरे लिए डायरेक्ट रिपीट थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिपीट थे।
ठीक है। तो मेरे लिए वो टारगेट था कि मेरे को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं कैसे किया, जैसे मेरे पास 10 दिन था टोटल, तो मैंने क्या किया ना, 5 डेज और 5 डेज का मैंने शेड्यूल बना लिया कि 5 डेज में मुझे 270 रिव्यू करना है, फिर नेक्स्ट 5 डेज में मुझे 270 रिव्यू करना है। ठीक है, तो मेरे पास पर डे में 50 फ्लैश कार्ड्स या फिर स्टिकी नोट्स जो भी बोलो वो मेरे पास रह जाते थे। तो मैं डेली सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग उठता था और 60 मिनट्स, 1 घंटा लगता था मुझे अप्रॉक्सीमेटली 50 स्टिकी नोट्स को रिव्यू करने के लिए। ठीक है, सुबह उठा 50 स्टिकी नोट्स रिव्यू किए, फिर अगले दिन सुबह उठा 50 किया, फिर अगले दिन उठा 50 किया, ऐसे करते करते 5 दिन में मैंने 270 स्टिकी नोट्स अपने रिवाइज कर लिए थे। फिर ये मेरा रिवीजन स्ट्रेटजी का फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ, जो कि मेरे 20th नोटबुक की तरह काम आ रहा है। समझ रहे हो ना, 20th नोटबुक भी हम क्या करते हैं, हाई एंड पॉइंट लिखते हैं या फिर जो हमारे मिस्टेक्स होते हैं वही लिखते हैं। तो ये भी कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट जो मेरे पास 5 डेज बचे थे, यानी कि लास्ट के 5 डेज, उस टाइम पे भी मैंने अपने स्टिकी नोट्स का रिव्यू कर लिया था। तो एग्जाम से पहले मेरे वो 1000 पॉइंट्स जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट थे या हाई थे, वो मैंने रिव्यू कर लिए। और बिलीव मी गाइज, जब मैं ये कहता हूँ ना कि मेन एग्जाम में ना एग्जैक्ट आंसर खोजना ना ज़्यादा मुश्किल है rather देन एलिमिनेटिंग। ठीक है, अब मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मेरे लिए ऐसे लगभग 150 टू 160 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जिनका कि मुझे एग्जैक्ट आंसर आता ही नहीं था, लेकिन हाँ मेरे को एलिमिनेशन आता था क्योंकि मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, जीटीज दिए थे, अपने स्टिकी नोट्स को रिव्यू किया था, तो मैं इजिली एलिमिनेट कर पाता था ऑप्शंस को। और तुम भी अभी फॉर एग्जाम्पल अभी ये वीडियो देखने के बाद जाओ एक जीटी दो, ठीक है, तुम बस एक जीटी दो और उसे एनालाइज करके देखो, तुम्हें ये पता चलेगा कि एलिमिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन फाइंडिंग द करेक्ट आंसर्स। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी आपको मेन एग्ज़ाम में आपके मार्क्स को इनहेंस करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये वाकई में बहुत हेल्पफुल हो सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको मेरे वाले स्टिकी नोट्स चाहिए जो मैंने बनाए थे, वैसे मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पर्सनली खुद बनाओ, बट मेरे लिए जो स्टिकी नोट्स थे जो कि बहुत हाई यील्ड और बहुत ही इफेक्टिव थे, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और टेलीग्राम चैनल जैसा कि आपको पता है आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, सारे लिंक नीचे दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब कुछ आप ज्वाइन करो। और उसमें मेरा फ्लैश कार्ड जो भी स्टिकी नोट्स है वो मैंने डाल रखा है, तो अगर आपको चाहिए तो आप उसे डाउनलोड करो, यूज़ करो, आप उससे इंस्पायर हो कि किस तरीके से बनाना है। ये नहीं कि उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, आप उससे देखो किस तरीके से आपको हेल्प लेनी है और खुद के स्टिकी नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा बेटर होंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।